हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में लेवी सिंबल फॉर द एलिमेंट। क्या होगा, पहला हम लोग का टॉपिक होगा आज का। पहला टॉपिक होगा लेवी सिंबल फॉर द एलिमेंट। ओके, लेवी सिंबल फॉर द एलिमेंट। अब देखो हम लोग लेवी सिंबल कैसे बनाते हैं। लेवी सिंबल बनाने का किसी भी एलिमेंट के लिए हमारे पास देखो क्या तरीका है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा बी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड स्टेप हो जाएगा सी, रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in dot form around the symbol। ठीक है, around the symbol। अगर ये आपको 3 स्टेप याद है तो किसी भी एलिमेंट का क्या करोगे आप लोग, लेविस डायग्राम आप लोग लिख पाओगे। ये है स्टेप 1, स्टेप बी मतलब सेकेंड, और स्टेप थर्ड है ये। ओके, देखो क्या करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल जैसे आपको दे रहे हैं। जैसे है, मान लो हमारे पास पहला है राइट द लेविस डायग्राम ऑफ लिथियम। लिथियम का क्या करना है, लेविस डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिथियम का सिंबल हम लोग लिख देंगे। ये हो गया पहला स्टेप। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1 होगा। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे डॉट फॉर्म में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डॉट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो गया, लेविस सिंबल ऑफ लिथियम है। ओके, ये किसका सिंबल हो गया, लिथियम का। इसी तरीके से मान लो आपको बनाना है फ्लोरीन का। राइट द लेविस डायग्राम या फिर लेविस सिंबल ऑफ फ्लोरीन। लेविस सिंबल ऑफ फ्लोरीन आपको बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोरीन का सिंबल लिख लेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन का सिंबल लिख देंगे। अगले बार क्या करेंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो होता है 2,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हमें करना है सिंबल के राउंड में डॉट फॉर्म में। तो ये फर्स्ट डॉट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7 डॉट हो गए। ये किसका सिंबल हो गया? लेविस सिंबल हो गया। लेविस सिंबल ऑफ फ्लोरीन। ओके, ये हो गया लेविस सिंबल। अगला देखो, कुछ आपको एग्जांपल बता दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन का बताना है, राइट द लेविस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेविस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आपको ऑक्सीजन का क्या करना है? लेविस डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का हम एक सिंबल लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो होता है 2,6। 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम के अराउंड क्या करना है? डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। ये क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है लेविस डायग्राम ऑफ लेविस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये हो गया। अगला देख लो, ये ड्रॉ द लेविस सिंबल ऑफ नियॉन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नियॉन का यहाँ सिंबल लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो होगा 2,8। ये 8 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? यहाँ पे नियॉन सिंबल के चारों तरफ रिप्रेजेंट करना है। चारों तरफ हमें रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, ये क्या हो गया? लेविस सिंबल ऑफ नियॉन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ एलिमेंट्स का लेविस सिंबल डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आप लोग देख लेना कि कैसे हुआ है। जैसे है हमारे पास एलिमेंट है, यहां पे लिख दे रहे हैं और यहां पे लेविस सिंबल लिख दे रहे हैं। लेविस सिंबल पहला है, मान लो हमारे पास फर्स्ट है कार्बन। कार्बन का लेविस सिंबल देखो कैसे होगा। कार्बन है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? यहाँ पे डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरीके से मान लो अगर बोला जाए आपको, एक मिनट, अगला है हमारे पास मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ है मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल बनाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेविस सिंबल हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखो अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड।
दूसरा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोवैलेंट आर आयनिक बॉन्ड। आज का हम लोग का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्डिंग। ओके, देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड आज पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड होता क्या है इसको देख लेंगे। इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स which bind the oppositively charged ion together। ओके, ये है आपका एक लाइन का डेफिनेशन, आपको याद करना है। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो अपोजिट चार्ज आयंस को क्या करता है, होल्ड किए रहता है। जैसे कि ये है, मान लो हमारे पास ये है ए, ये है पॉजिटिव आयन और ये है बी निगेटिव आयन। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है, यही क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स इसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड भी बोल देंगे हम लोग। इसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्यों आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कि ये बॉन्डिंग होता क्यों है, और एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि दो अपोजिट चार्ज यहाँ पे केटायन और एनायन है। एक है केटायन है, केटायन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एनायन क्या है, यहाँ पे एनायन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। एनायन है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा केटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, वो केटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, अगला है एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए, व्यू हो गया। अब इन दोनों एटम के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इन दोनों आयंस के बीच में एक फोर्स लगेगा, ए है और ये सेकेंड है। ये दो अपोजिट चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में। ओके, जो क्या करेगा, इन दोनों एटम्स को कंबाइन करके रखेगा। ये हो गया कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो एक हम चार्ट आपको बना रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो ये एटम है कोई, एटम यम है, एटम यम है, ये क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन है, ये एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। चेंज किस में हो जाएगा, ये केटायन में चेंज हो जाएगा, केटायन में चेंज हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, यम पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे कोई क्या है, एटम वाई है, एटम वाई है, एटम वाई है, जो क्या करेगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन लूज किया एटम यम, ये क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन, गेन। अब ये चेंज किस में हो जाएगा, एनायन, एनायन वाई माइनस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एनायन वाई माइनस में। अब देखो हमारे पास ये क्या है, दो अपोजिट चार्ज, ये क्या है, दो अपोजिट चार्ज आयन है, टू अपोजिट चार्ज आयन है, टू अपोजिट चार्ज हैं, टू अपोजिट चार्ज हैं। तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोल दिया जाएगा केमिकल बॉन्ड। इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। समझ गए, ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं इसके केटायन देख लेते हैं हम लोग। केटायन, केटायन क्या होगा, एटम विच लूजेज, एटम विच लूज, एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इज said to be electropositive, is said to be electropositive and the ion formed by it is called cation। ये बोल रहा है कि अगर कोई एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे, और इससे जो फॉर्मेशन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे। ओके, सपोज को ये है यम, एटम है कोई, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये चेंज किस में हो जाएगा, केटायन में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केटायन। केटायन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ऊपर आपको बता दिया गया है। अब देखो यहाँ पे यम के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं, यम क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। यम क्या होगा,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। इसी तरीके से देखो एनायन, एनायन होगा, एनायन, एनायन क्या होगा, एनायन विच गेन, एटम विच गेन, एटम विच गेन, एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन, एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन is said to be electronegative, 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 and the ion formed by it is known as anion, is known as anion। ओके, अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। सपोज करें ये Y एटम है हमारे पास, Y एटम, ये क्या कर रहा है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये चेंज किस में हो जाएगा, Y पे माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, एनायन होगा, ये क्या होगा, एनायन होगा। Y क्या होगा, Y हो जाएगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Y हो जाएगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ओके, ये हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में और आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, देखो आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, समरी क्या होगा आज का। पहले हम लोग पढ़े हैं लेविस सिंबल, लेविस सिंबल, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट। दूसरा, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें हम लोग पढ़े हैं इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अगला हम लोग इसमें देख चुके हैं आयंस के बारे में, आयंस के बारे में। आयंस कितने होंगे, केटायन होगा, आयंस होगा हमारा केटायन और एनायन, आयन होगा केटायन और एनायन। केटायन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, केटायन पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग आज की क्लास में देखे हैं। ओके, अब अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे।